लेके डरूं मैं, किसके लिए डरूं मैं, किससे डरूं मैं, क्यों डरूं, ये बताओ आप लोग, क्यों डरूं? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं है। भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मुझे, भाड़ में जाए। उनको भी मैं कह रही हूँ कि भाड़ में जाए। हे माय टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग्स में आप सभी का। तो दोस्तों जैसे कि अब इसको ब्लॉग हम नहीं कहेंगे, ठीक है? क्यों ब्लॉग नहीं कहेंगे? इसलिए क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत ही करारा जवाब मिलने वाला है और बहुत सारी बातें, आप लोग को बहुत जानकारियाँ भी देनी है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का अब नाम नहीं लूँगी, जिसके तरफ टारगेट है ना, उसके तरफ टारगेट के थ्रू पहुँच ही जाएगा वीडियो। तो क्या कहती हो कि तुम्हारे ज़िंदगी का जो मतलब बर्बादी का कारण मैं हूँ? क्या बर्बाद किया है मैंने तुम्हारा? क्या बर्बाद किया ये बताओ तुम? किस चीज़ को लेके तुम मुझे इतनी बड़ी ब्लेम कर रही हो? बर्बादी तो मेरी हुई है, बर्बाद तो मैं हुई हूँ। हाँ, इतनी परेशानी है ना, सिर्फ तुम्हारे वजह से मेरे लाइफ में आ रही। जब से तुम मेरे वीडियोस, जब से तुम मेरे ब्लॉग वगैरह में शामिल हुई हो ना, मेरे साथ इतना दिक्कत करी, इतना प्रॉब्लम करी हो ना तुम। मैं बता रही हूँ तुमको कि तुम साइलेंट हो जाओ, इसमें तुम्हारा भलाई है। अपनी तरीके से काम करो, उसमें ही तुम्हारा भलाई है। किसी को भी ऊंचाई पे देख के ना इस तरीके से ऐसे नहीं हुआ जाता है, ठीक है? बहुत मैंने बर्दाश्त किया तुम्हारा, मैं अब चुप रहती हूँ। अरे भाई परेशान, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा यहाँ पे चढ़ के नाचोगी, ठीक है? और क्या कहती हो कि जिंदगी में तो कभी एक चीज़ का कोई चीज़ तो ले नहीं पाई, सारा तो मेरा उतरा हुआ चीज़ को यूज़ की हो। क्यों देती थी तुम? तुमको मैं मांगने जाती थी क्या? क्या बोलती थी कि मतलब काहे तुम ये सब दोस्तों मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताती हूँ, ठीक है? मैं कुछ भी लेती थी ना, कुछ भी लेने जाती थी, इसको मत लो ये है मेरे पास, इसको मत लो ये है मेरे पास, और अपना वाला मुझे दे देती थी। मैं उसको मांगने नहीं जाती थी तो अपना वाला मुझे दे देती थी, ठीक है? आज तुम दी मुझे, तब तो तुम मेरे पे उंगली उठा रही हो ना कि तुमको दिए थे, तब तो मेरे पे उंगली उठा रही हो ना तुम। किस चीज़ का दुश्मनी निकाल रही हो ये बताओ तुम? किस चीज़ का दुश्मनी निकाल रही हो ये बताओ तुम? और दोस्तों आप लोग क्या बोलते हो कि सगी बहन है, ऐसे मत करो, सगी बहन हो कि तुम लोग लड़ाई करियो, झगड़े करियो। आप जानते हो कि हम सगी बहन है? सगी बहन ऐसी ही होती है क्या? आप लोग तो जानते नहीं हो, पूरी प्रॉपर तरीके से आप लोग को पता नहीं है, लेकिन आप लोग उल्टी सीधी से कमेंट कर देते हो आके कि पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, व्यू के लिए करे। अरे भाई कुछ बातें रियलिटी भी होती है। किसी को भी शौक नहीं है सोशल मीडिया पे आके अपने आप को जो है ना गलत साबित करना या किसी और को सही साबित करना, लेकिन एक लड़की होने के नाते ना एक अधिकार की बात मैं कर रही हूँ, एक हक की बात मैं कर रही हूँ। एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे, आपको अगर कोई कुछ दे रहा है, आप उस चीज़ को यूज़ कर लिए, रख लिए, चाहे जो भी। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने यूज़ किया था, ठीक है? मैंने क्या पूरा ख़राब कर दिया था? ज्वेलरी कभी ख़राब होती है क्या ये बताओ? वो तो आप 10 ज्वेलरी ऐसी चीज़ है कि वो जिस टाइम मुझे दी थी मैंने इतना संभाल के रखा है ना कि अगर अभी वो देने जाएगी ना तो उसको डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। जिस तरीके से अभी ज्वेलरी का भाव बढ़ा हुआ है, ठीक है? हद है यार, जितना बर्दाश्त करे उतना सर पे चढ़ी जा रही हो। मतलब मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ तो उसके कारण ये मुझे इतना बड़ा बातें बोली जा रही है। और क्या कहती है कि तुम्हारे कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। मेरे कारण क्यों नहीं डाल रही? तुम डालो ब्लॉग, डालो तुम ब्लॉग। तुमको तो डर से तुम नहीं डाल रही क्योंकि ऑडियंस तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, जान रहे हैं कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, तुम किस कारण से ऐसे कर रही हो। सो ठीक है, मुझे बोलने का कोई शौक नहीं तुम्हारे बारे में, मैं तुम्हारे बारे बोलना चाहती हूँ लेकिन तुम मजबूर कर रही हो। तो मैं एक चीज़ दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोग को बताती हूँ। हमारी जो कहानी है ना शादी की, हमारी जो लाइफ की कहानी है ना बहुत अलग है। मैंने ना आज तक इस बात को ना अपने तक ही दबा के रखा है, ठीक है? लेकिन अगर मुझे मुंह खुलवाने पे मजबूर की तो मैं बहुत बुरी तरीके से मजबूर करूँगी, ये मत भूलो तुम। कहीं का भी फिट नहीं रहोगी, बता दे रहे हम। बहुत मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, बहुत, अब नहीं बर्दाश्त करूँगी। चुपचाप हूँ इसका मतलब ये नहीं। अरे भाई सहूलियत से तो बोली कि मैं जा रही हूँ यहाँ से, जा रही हूँ यहाँ से। अब ढंग का कोई मिले तब तो यहाँ से जाऊँगी ना। मतलब कसम खा लियो कि मुझे यहाँ से निकाल के ही जाओगी। और मुझे पता है कि इसके पीछे किस किस का हाथ है, कौन कौन चाह रहा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इतना तुम लोग के अंदर मतलब अहंकार आ गया, इतना कि किसी को इतना मजबूर कर, इतना प्रेशर कर रही हो कि वो घर से चला जाए। इतना भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि चलो किसी तरह से बात, आप लोग बोलते हो ना दोस्तों कि दीदी बात करो, समेटो, ये करो वो करो, अपना घर छोड़ के मत जाओ, फैमिली है, फैमिली ही काम आएगी। आज आपको 10 ऑडियंस बोल रहे हैं कि मैं बोलती हूँ आप चले जाओ घर से, आपको आज कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा। ठीक है, मुझे नहीं सपोर्ट करने आएगा, मुझे पता है, लेकिन आप उस जगह पे कैसे रह सकती हो जिस जगह पे आपको बार बार मतलब ये एहसास दिला जाएगा कि तुम सारा कुछ मेरा यूज कर रही हो? कैसे रह सकते हो ये बताओ?
हर एक चीज़ पे पाबंदी, हर एक चीज़ पे पाबंदी है। तो आज तो मैं सारा सर गलती अपने हस्बैंड को देती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से उन्होंने मुझे फंसा दिया, बहुत बुरे तरीके से। मैं अभी अपने आप को सोचती हूँ ना, कोसती हूँ अपने आप को कि इससे अच्छा तो मेरी कुंवारी लाइफ थी, सबसे अच्छी मेरी कुंवारी लाइफ थी। शादीशुदा को तो मैं कभी जीना ही नहीं चाहती, अगर मुझे पहले से पता होता तो। लेकिन हद है यार, इतना भी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए किसी को। ये बताओ, किसने कह दिया आप लोगों की सगी बहन? सगी बहन ऐसी होती है क्या? ऐसे होती है क्या कि कोई चीज़ मैं उनका यूज़ कर लूँ तो मुझे इस तरीके से बात बोलेगी? अगर मेरे पास नहीं था, उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने यूज़ कर लिया, तो उस चीज़ को लेके इतना मुझे बोलेगी क्या? ये बताओ। और ये एक बात बताइए, ज्वेलरी कभी ख़राब तो नहीं होती है? अरे भाई, तुम दी थी, मैंने तुमको वापस करी, तो तुम ले लो, रख लो। और नहीं रखना है तो बात ख़त्म करो। तो बोलो मैं तुम्हें जितना जितना तुम लेके दी थी उतना तो मैं तुम्हें वो चीज़ दे के और मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, उसमें भी संतुष्टि है। लेकिन नहीं, बात को इशू करना है, उस बात को इशू करना है, उस बात को इशू करके फिर लड़ाई झगड़े करने हैं। लड़ाई झगड़े करेगी तभी तो व्यू बटोरेगी ना। व्यू कैसे बटोरेगी ये बताओ? अब तो नशा चढ़ गया है, यूट्यूब पे आ गई है, अच्छी खासी उसको देखो रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको यूट्यूब पे, मेरे से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी इस हद तक परेशान करो। अपना बनाओ, अपना करो। मैं तो 2 दिन से देख रहे हो दोस्तों, मैं 2 दिन से उसके बारे ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अब वो बोल रही कि उसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल, मेरे कारण क्यों? तुम अपना ब्लॉग डालो, क्यों नहीं डाल रही हो तुम? मैं जो करी, मेरी इस तरीके मुझे मेंटली यहाँ से डिस्टर्ब किया गया, मुझे इस तरीके से तोड़ा गया ना कि मैं सोशल मीडिया से साइड हो जाऊँ। लेकिन मेरे अंदर भी इतना हिम्मत है कि मैं नहीं हटूंगी सोशल मीडिया से, बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। मैं बता रही हूँ, तुम इस हद तक मत जाओ कि मुझे भी किसी भी हद तक जाना पड़े। इतना भी मत गिरो, नहीं तो फिर मैं अच्छे से गिराऊंगी, ठीक है। रिश्तेदारी गई भाड़ में, कोई रिश्ता नहीं, कोई आज का डेट में कोई अपना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और क्या लगता है कि मैं एक बात बताती हूँ आप सभी को, ठीक है। मैं कोई भी काम अपना खुद से करना चाहती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, रोक टोक, हर चीज़ पे रोक टोक, हर चीज़ पे रोक टोक। क्यों रोक टोक भाई? इंसान को नींद आएगा तो सोएगा नहीं, भूख लगेगा तो खाएगा नहीं, कहीं घूमने का मन करेगा तो जाएगा नहीं। इस तरीके से भड़काया जाता है मेरे हस्बैंड को। हाँ, फिजूल खर्चा ये बहुत करती है, फिजूल खर्चा ये बहुत करती है। क्या फिजूल खर्चा करती हूँ मैं, ये बताओ? ज़िंदगी में इंसान जीने आया है कि मरने आया ये तो पता नहीं है, लेकिन अपना एंजॉयमेंट छोड़ देगा क्या? कोई किसी के लिए अपना एंजॉयमेंट छोड़ता है? नहीं ना छोड़ता है। तुम तो अपना ज़िंदगी जी रही हो, अच्छी तरीके से मज़े ले रही हो, घूमना फिरना। इतना घूमी है। उनका फेसबुक आईडी चेक कीजिएगा, उनका फेसबुक पे आपको दिख जाएगा, इंस्टा पे दिख जाएगा। मैं तो कहीं घूमने भी नहीं जा पाती हूँ। तो यही चीज़ चाहते हो ना तुम लोग कि मैं घर में रहूँ, मैं कहीं भी ना जाऊँ, मैं घूमूँ फिरूँ ना, कुछ भी ना करूँ, बस एक बाई बन के रह जाऊँ इस घर पे। तो वो चीज़ सारा नहीं होने वाला है अब, क्योंकि मेरी भी 10 लोगों के साथ उठना बैठना है। मैं भी 10 लोगों को जानती हूँ, 10 लोग मुझे भी जानते हैं। तो मैं हर तरीके से उन सबसे मिलती हूँ, हर तरीके से बातचीत होती है। तो मुझे भी शौक करता है कि जैसे वो लोग करते हैं वैसे मैं भी करूँ। बट फिर भी मैं उन लोग के मुकाबले 10% में हूँ। 90% तो छोड़ दो, सिर्फ 10% में हूँ। 90% छोड़ दो आप। हद है यार। मुझे भी कहीं पे भी जाके अगर रहूँगी ना तो मुझे इतना परेशान मैं नहीं रहूँगी जितना पे यहाँ पे परेशान हूँ। एक तो इंसान का यहाँ पे किसी भी चीज़ का एक तौर तरीका नहीं है। हर एक चीज़ को इंसान पूछ के किया जाता है, हर एक चीज़ को इंसान पूछ के करा जाता है। आप लोग भी एक लड़की हो, मेरी वीडियोस को आप लोग देखते हो, बहुत तरह तरह से आप लोग सलाह देते हो। तो इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो कि एक लड़की को अपना ज़िंदगी जीने का हक है? ये बताओ। मैं किस चीज़ को लेके डरूँ? मैं किसके लिए डरूँ? मैं किससे डरूँ? मैं क्यों डरूँ? ये बताओ आप लोग, क्यों डरूँ? इसलिए, सिर्फ इसलिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं, भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है मुझे, भाड़ में जाए। उनको भी मैं कह रही हूँ कि भाड़ में जाए, ठीक है। जब वही मेरा अपना नहीं है, जब मेरा वही सोच नहीं रहे, तो फिर मैं किसी और का क्यों सोचूं भाई? उनका मैं क्यों सोचूं? मुझे पागल कुत्ता काटा है क्या मैं उनका सोचूंगी? ये बताओ। उनकी बात इतनी मानी जाती है, उनके बारे इतना सोचा जाता है, उनके बारे इतना बोला जाता है, सारा कुछ उनके बारे में सोचा जाता है, तो फिर मैं हूँ क्या? मैं तो कुत्ता हूँ, बस यही वैल्यू है मेरा। तो फिर ठीक है, जहाँ मेरा वैल्यू है मैं वहाँ चली अपना। और मैं भगवान को भी क्या बोलूँ, भगवान भी मेरे पे से आंख बंद कर लिया है, बस मैं इतना जानती हूँ। यार मैं जितना चुपचाप हूँ, जितना बर्दाश्त कर रही हूँ, जितना सब कुछ सोच रही हूँ चलो सही है सही है, सारा मास्टर माइंड जो है ना, मुझे सब पता है कि इस मास्टर माइंड किसका है सो, और कौन क्या चाह रहा है ना, ये भी मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं मुंह नहीं खोलना चाहती हूँ, नहीं तो अगर मैं अब पता है मुझे ज़्यादा परेशान किया जाएगा ना तो मैं
बहुत कुछ कर जाऊंगी, मैं सच बता रही हूँ। इतनी अच्छी खासी लाइफ थी मेरी, इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी थी मेरी, मैं अपना काम करती थी, बस अपने काम से मतलब रखती थी। इंसान को पसंद नहीं आया, बस किसी भी तरह से चलो भाई उसको करना है तो करना है। ऐसा कोई करता है क्या? यूट्यूब से पैसा आ रहा है, फेसबुक से पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है? आप लोग दे रहे हो मुझे पैसा, आप लोग दे रहे हो मुझे, उससे ज़्यादा तो मेरा इन्वेस्ट होता था, आप लोग देखते हो। और यूट्यूब पे इंसान आता है ना तो कमाने के लिए ही आता है, बेफालतू की बातें करने के लिए नहीं आता है। यूट्यूब पे कौन अपना इंस्टा से लेके, यूट्यूब से लेके, फेसबुक पे लेके कौन इंसान है जो अपने तरीके से ज़िंदगी नहीं जी रहा है? कोई भी एक यूट्यूबर के बारे आप लोग मुझे बता दो, ऐसा कोई भी यूट्यूबर है जो अपना ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी रहा है? अगर वो यूट्यूब पे आने से पहले कोई अलग हो गया है, कोई यूट्यूब पे आने के बाद अलग हो गया है, लेकिन हो गया है, कोई भी आज का डेट में साथ में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बहुत किसी का दे सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा चैनल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं बस अपना जानती हूँ और अपने चैनल को जानती हूँ, मैं किसी और का चैनल को भी नहीं जानती हूँ, ना मैं किसी यूट्यूबर को जानती हूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं होता होगा जैसा यहाँ पे भी मेरे साथ हो रहा है। इतना मतलब इतना भी मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं बन गई कि लोग मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हैं। ठीक है, इंसान थोड़ा सा मेहनत क्या कर लिया, थोड़ा सा आगे क्या चल गया, उसको कैसे पीछे लाना है, इंसान परेशान करके रख दिए हैं एकदम से। और अपने दम पे मैंने इतना किया है, कोई मेरा मदद नहीं करने आया था। कोई, एक बात मैं बताती हूँ, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया था। मेरे अपने इंसान को मैं बता रही हूँ, अपने परिवार के बारे में बता रही हूँ, या फिर अपने रिलेशन के बारे में बता रही हूँ। मजाक उड़ाते थे सब मजाक, और अभी भी उड़ाते हैं मजाक। तो इंसान बोले ना, भगवान का घर में देर है अंधेर नहीं है। सारा कुछ मैं आप लोग को बताती हूँ। आज मैं इस जगह पे हूँ ना तो कल मुझे कहीं और भी जगह मिलेगा। ठीक है, दिन तो कट ही जाता है कैसे ना कर, लेकिन इंसान का बोला हुआ बात याद रहता है और इंसान का करनी याद रहता है कि वो किस तरीके से बिहेवियर किया था मेरे साथ। अभी मेरा बेटा का बर्थडे आ रहा है, लेकिन सोचो कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, कितना ज़्यादा मैं मेंटली टॉर्चर हुई हूँ कि मुझे वो तक याद नहीं कि उसका बर्थडे कब है। बताओ, अब मनाऊंगी कि नहीं मनाऊंगी वो तो बात की बात है, लेकिन फिर भी मुझे पता है। कल एक बहन ने कॉल किया था, वो कहीं और से थी, मतलब उन्होंने मुझे डायरेक्टली क्या बोला, गुंजा जी आप इतनी अच्छी, आप हम लोग का हिम्मत हो, आप हम लोग का पावर हो, आपको देख के हम लोग बहुत मोटिवेट हुए थे। आपको क्या हो गया है, किस तरीके से आप काम कर रही हो, बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पा रही हो ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे, हमेशा आपको देखते परेशान रहती हो, आप हंसते रहो खेलते रहो। कैसे हंसते खेलते रहे? यहाँ तो जलन से लोगों को मिर्ची लग रही है, आग लगे जा रहा है इंसान के शरीर पे, जुबान पे। तो बताओ कैसे क्या करूँ मैं? ऐसे में इंसान काम कर पाता है क्या? इसलिए ना मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं और जाऊँ तो मैं कहीं और रहूँगी संतुष्टि से, भले 2 टाइम 3 टाइम का खाना ना मिले, 1 टाइम का खाना मिलेगा ना, मैं अपने बच्चे को पाल लूँगी, वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, बहुत सारी, आज वर्षा कोहली को देख लो आप लोग, वर्षा कोहली को आप लोग कौन कौन जानते हैं कमेंट में बताइएगा। आज बेचारी वो अपनी बेटी को लेके अलग रहती है, उनका हस्बैंड के साथ पता नहीं शायद तलाक हो गया या फिर छोड़ दिया, मुझे नहीं पता उनके बारे। लेकिन देखो वो दीदी आज अकेले रहती है, उनको मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत हिम्मत मिलता है उनको देख के कि उन्होंने अपने दम पे अपने आप को इस तरीके से खड़ा किया। आज वो सोची भी नहीं होगी कि मैं इस तरीके से उस लेवल तक पहुंचूंगी। लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया है, मैं शुरू से उनको देखते आ रही हूँ। उस टाइम में सोशल मीडिया पे नहीं थी, बस देखती थी, लेकिन सोचो कि उनको लोगों ने कितना ज़्यादा ट्रोल किया, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। आज वो अपने दम पे उन्होंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ कमाया है और बहुत कुछ सीखा भी है, और उनको देख के मैं भी सीखती हूँ, मैं भी करती हूँ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था दोस्तों कि कोई अगर आपको परेशान करे तो आप क्या करोगे, बस उसका रिप्लाई देना, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी आप लोगों से सवाल नहीं है। आप लोग को भी जैसा लगता है आप लोग वैसा कीजिए, मैं ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं बोलूँगी कि मुझे लाइक कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं रे भैया, मुझे नहीं चाहिए ज़बरदस्ती का। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसे गलत कमेंट मत कीजिए, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं कोई भी नाटक नहीं कर रही या मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है मैं रियलिटी आप लोग के सामने रख रही हूँ, वो भी कारण है रखने का, ताकि आप लोग समझो मुझे और थोड़ा बहुत आप लोग सलाह दो, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादातर लड़कियाँ देखती है, बस इस कारण से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग पे।